दोस्तों, आप सिर्फ इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए एक ऐसी इमारत का कि जो बहुत आलीशान हो, जिसके अंदर हर तरह की लग्जरी लाइफ अवेलेबल हो, जिसके अंदर हर तरह के खाना मौजूद हो, जिसके अंदर ज़िंदगी की आसाइश, ज़िंदगी के आरामदेह सब वहाँ पर हो। अब आप वहाँ पर देखें एक ऐसे लोग जाते हैं कि जिन्होंने दुनिया चलानी है, जो दुनिया को एक रोड मर और एक मैप देते हैं। अब उस महफिल के अंदर जब जाते हैं लोग, तो जाने के बाद वहीं पर मासूम नहत्ती जो बहुत सारी ऐसी है कि जिनके वालिदैन भी नहीं हैं, उनके साथ बदफेली की जाती है, बदसलूकी की जाती है, उनके साथ एक घिनौना काम किया जाता है। तो आप क्या सोचेंगे कि आप ऐसी इमारत के ऊपर राजी होंगे कि ऐसी इमारत के अंदर आपके बच्चे जाएं, ऐसी इमारत के अंदर आपकी तहजीब पले फूले, ऐसी इमारत के अंदर आपकी सियासत चले, आपका निज़ाम चले? मैं तो इसको हरगिज़ कबूल नहीं करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ एप्स्टीन फाइल की। अभी करीब ही में रिलीज़ हुई है, लेकिन रिलीज़ होने के बाद इसने यूँ समझे कि एटम बम से बड़ा ब्लास्ट किया है। वो कहाँ गए लोग जो बड़े बड़े दावे करते थे कि मगरबी तहजीब के अंदर निजात है? भाई, आप साइंस के अंदर बड़ी तरक्की कर गए, बहुत आगे आप चले गए, लेकिन आपका मोरल जो लेवल है, आपका इखलाकी जो मेयार है, आप इखलाकियात में कहाँ खड़े हैं? मासूम निहत्ती बच्चों के साथ आप ये काम कर रहे हैं, आप उनके साथ बदफेली कर रहे हैं। और हैं भी कौन भाई? मैं आपके सामने रिपोर्ट पेश करता हूँ कि देखिए, मैंने ये एक सवाल किया है, तो जवाब दिया कि द फाइल्स एंड सब्सिक्वेंट एनालिसिस इंडिकेट सेवरल साइंटिस्ट वर डीपली कनेक्टेड टू एप्स्टीन नेटवर्क। क्या कह रहे हैं? डीपली कनेक्टेड टू एप्स्टीन्स नेटवर्क, के बहुत यानी गहराई के साथ और उसके अंदर मुलव्वस है एप्स्टीन फाइल के साथ। और इसके अंदर देखिए मार्विन भी मौजूद हैं, मार्टिन भी मौजूद हैं, जॉर्ज चर्च भी मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लॉरेंस भी मौजूद है, नोम भी मौजूद है। ये वो साइंटिस्ट हैं कि जो इस वक्त दुनिया के टॉप तरीन लोग हैं। और देखिए आखिर के अंदर मैं आपको मुख्तसर जो उसका एनालिसिस बताता हूँ, वो आखिर में बताती है कि the 2026 file releases include a list of nearly 30 top scientists maintained by Epstein. कितने? टॉप 30 साइंटिस्ट। अब इन्होंने आपको साइंस दी, इन्होंने आपको तरक्की दी, लेकिन पीछे जहन क्या चल रहा है, पीछे नजरिया क्या चल रहा है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है? वो तो यही चाह रहे हैं कि उनके नफ्स को किसी तरीके से कुछ फायदा हो सके। वो तो यही चाहते हैं कि उनकी जो नफसानी ख्वाहिशात है वो पूरी हो सके। भी एप्स्टीन का ब्लड कहीं पर जो है ना 2-3 हज़ार लोगों के अंदर हम किस तरह देखो भेज सकते हैं, और क्या फिर असरात होंगे? क्या आप इसको कबूल करेंगे? 30 लाख पेज इस फाइल के रिलीज हुए हैं, 30 लाख पेज। लेकिन वो जो बड़े बड़े दावा करने वाले थे, जो ट्रुथ लवर थे, जो सच्चाई का साथ देने वाले थे, 30 लाख पेज के एवज उन्होंने सिर्फ एक 30 लफ्ज़ों की, 30 हरूफ की एक पोस्ट कर दी और ख़त्म, बस। तो क्या ऐसा ही सूरत हाल अगर आज मुसलमान कोई मौलवी करता, कोई आलिम करता, उसके साथ भी आप यही करते? हरगिज़ नहीं। तो इसलिए आप जब सच्चाई की बात करते हैं, सच्चाई का दावा करते हैं, तो फिर सच्चाई के साथ रहें भी ना। ये कहाँ की सच्चाई है? जब वहाँ से मगरिब से आपको कोई चीज़ मिल रही है तो वो बिल्कुल ठीक है, और जो यहाँ से अगर वही चीज़ आती है तो आप उसको कहते हो कि बहुत बुरी है। और यही वो चीज़ है, ये आप इसको जो है ना जहन में रख लें कि यही वो चीज़ है कि जिसको अंग्रेज़ों ने, बरतानवी राज ने हिंदुस्तान के अंदर लागू किया। यहाँ पर उन्होंने आके यही पॉलिसी चलाई, और यही मिकाले ने यहाँ आके पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई कि इन लोगों को आपने इस तरह बनाना है, इनके जहन को इस तरह आपने जो है ना डिज़ाइन करना है कि मगरिब की कोई भी चीज़ इनके सामने है तो उसको काबिल फ़ख्र समझे और उसको आसानी से कबूल कर ले, और यहाँ की जो इनकी अपनी जो चीज़ होगी उसको ये बिल्कुल ही साइड पे रख दें। तो अपनी तहजीब के ऊपर आपको फ़ख्र नहीं है, आपको अपने पास जो दीन है, आपके जो अखलाकियात हैं, देखिए साइंस से कोई भी दूर नहीं भेजता आपको, कोई भी साइंस से। वो जाहिल ही होगा, वो पागल ही होगा, वो नादां ही होगा कि जो आपको साइंस से दूर कर दे। साइंस तो एक ट्रुथ है, साइंस तो एक रियलिटी है। अब रियलिटी से आप किस तरह दूर हो सकते हैं? इस्लाम आपको यही सिखाता है। लेकिन जो चीज़ हमें बुरी लगती है, जो चीज़ हमें तंग करती है, जिस चीज़ के हम खिलाफ हैं, वो यही चीज़ है कि आपने उस साइंस के पीछे जो साइंटिस्ट का जहन था,
اس سائنس کے پیچھے جو سائنٹسٹ جو آپ سے ڈیمانڈ کرنا چاہ رہا تھا، اس کی جو خواہشات تھی، خواہشات آپ کے سامنے آ گئی ہیں بھائی. 30 کے قریب سائنٹسٹ اس کے اندر 2026 کی فائل کے اندر موجود ہیں. اب نہ جانے اور کتنی فائلز ایسی ہیں کہ جو اب تک ریلیز نہیں ہوئی ہیں. بڑے بڑے ذہن تھے بھائی، ہے نا، بہت بڑی بڑی شخصیات تھی. یہ نام آپ کے سامنے آئے ہیں. اب ان کے ذہن کیا تھا؟ یہ ساری سائنٹسٹ، یہ ساری جو ہے نا سائنس کی ترقی، یہ ساری جو ہے نا آپ کو پروموشن کس طرف لے کے جا رہی تھی؟ یہ اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنا چاہ رہے تھے. یہ یہی چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کی لذت مل سکے، کسی طریقے سے. دیکھیں اس فائل کے اندر ایسی گھنونی باتیں ہیں نا کہ یہاں تک کہا گیا کہ بھی ایسی ٹانگیں ہوں معصوم بچی کی، اس طرح کے اس کے جو ہے نا حلیہ ہو، اس طرح کے جو ہے نا میک اپ ہو، اس طرح کے ہیئر کٹ ہو. تو یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ آپ اس کو انسانیت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں؟ میں تو ہرگز اس کو قبول نہیں کر سکتا ہوں. اور وہ لوگ، میں پھر سے یہی کہوں گا، وہ بڑے بڑے دعوے دار تھے جو کہتے ہیں کہ ہم سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، مغرب سچ کے ساتھ کھڑا ہے. تو آج سچائی کا ساتھ دینا. اگر خدا نخواستہ وہاں پر آپ کی ماں بہن ہوتی، وہاں پر آپ کی معصوم بیٹی ہوتی، تو کیا اس طرح آپ 30 حروف کی ایک پوسٹ کر کے ختم کر دیتے بات کو؟ کیا اس طرح آپ بیہیو کرتے؟ ہرگز نہیں. تو اس لیے اب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور بتا دیں کہ بھئی آپ کے پاس جو چیز ہے، آپ کی جو تہذیب ہے، وہ بہت کچھ آپ کو دے سکتی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم کسی اور کے سامنے جھک گئے ہیں. ہم کسی اور کو اپنا آقا سمجھ بیٹھے ہیں. اپنے حقیقی آقا سے، اپنے حقیقی خالق سے ہم منقطع ہو چکے ہیں. تو اس کی طرف دوبارہ سے رجوع کریں، اور دوبارہ سے ہم جو اپنی کھویا ہوا شعار ہے اس کو ہم واپس کریں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.